एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे प्राचीन भारत का 100 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों वैदिक काल से शुरू होने वाला है और ये मैराथन चल रहा है। दोस्तों टोटल 500 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड है। वैदिक काल से पहले हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम वैदिक काल शुरू करने वाले हैं। टोटल दोस्तों प्राचीन भारत के 500 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। 5 पार्ट में ये वीडियो होगा। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा पार्ट है। तो अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसके प्लेलिस्ट में, इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इस वीडियो के, आप पार्ट 1 को वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, सतमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सतमेव जयते शब्द जो है दोस्तों वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सतमेव जयते। अगला है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी दोस्तों वो क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। अगला है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है दोस्तों, अवेस्ता संबंधित है ईरान से। इसमें और ऋग्वेद में एक दूसरे से संबंध है, और अवेस्ता जो संबंध है कहाँ से है? तो ईरान से संबंधित है। और ऋग्वेद का संबंध दोस्तों, तो ऋग्वेद का संबंध भारत से है, आप सभी लोग जानते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? तो वैदिक काल में वैसा जानवर जिसको अघन्य माना जाता था कौन था दोस्तों? तो गाय को वैदिक काल में अघन्य माना जाता था। अगला है जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय। उपाध्याय लोग क्या करते थे? तो वेद और वेदांग को पढ़ाने का काम करते थे। ठीक है, अगला है दोस्तों गौतम बुद्ध जी से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 563 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी दोस्तों वो किस वंश से थी? तो कोलिय वंश की थी। किस वंश की? कोलिय वंश से। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी से देवसेना। अगला है बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। वो अशोक के किस अभिलेख के द्वारा पुष्टि होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। ठीक है, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख सूचना मिलती है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसे शाक्य मुनि भी बोला जाता है गौतम बुद्ध जी को। ठीक है, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अभी बताएं। तो अशोक के अभिलेख, और कौन सा अभिलेख? तो रुम्मिनदेई अभिलेख से ये पता चलता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण दोस्तों बुद्ध में मृत्यु के प्राप्ति को बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में। और कुशीनगर जो थी दोस्तों मल्लों की राजधानी हुआ करती थी, मल्ल गणराज्य था। अगला है दोस्तों महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ए नंबर आंसर। अगला है दोस्तों अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे दोस्तों ये कौन थे? तो बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु थे दोस्तों अलार कलाम। ठीक है, अगला है दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? मतलब अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया था? कई बार ये रहेगा या उपदेश दिया पूछेगा। तो ये जो दिया गया था दोस्तों सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, सारनाथ में दिया गया था। अगला है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो अभी बताएं दोस्तों, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिए थे महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में। ये अभी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। अगला है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे?
तो बुद्ध जो कौशाम्बी गए थे दोस्तों किसके राजकाल में, तो उदयन के राजकाल में गए थे। किसके राजकाल में, तो उदयन के राजकाल में। अगला है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है और चारों बौद्ध संगति दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ये प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो कौन थे, तो महाकश्यप जो थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो 483 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, अजात शत्रु के काल में। ठीक है, अगला है दोस्तों कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों बौद्ध संगति आयोजित हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता किया गया था दोस्तों वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा, तो वसुमित्र के द्वारा। ये ईसा की पहली सदी में हुई थी और कहाँ पे हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो महायान शाखा देखो बौद्ध के जो चौथे बौद्ध संगति हुआ था इसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में बट जाता है, महायान और हीनयान। चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था और जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्क के काल में ही 2 शाखा में विभक्त हो जाता है। अगला है किस शासन के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था कश्मीर में हुआ था और किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, राजगृह में। ठीक है, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुआ था। तो आप सभी बताएं राजगीर या राजगृह। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था 383 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था दोस्तों BC में, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है, किस घटना का चित्रण हुआ है मृग सहित चक्र के द्वारा, तो ये हुआ है उसके प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था गौतम बुद्ध जी के द्वारा, उसका जो चित्रण किया गया है वो मृग सहित चक्र के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अगला है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ तो महाबोधि मंदिर बनाया गया है बोध गया में, और बोध गया में ही दोस्तों क्या हुआ है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा B से बाहुबली। अगला है बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है। तो बौद्ध धर्म में घोड़ा जो है दोस्तों वो किसका प्रतीक है, तो गृह त्याग के, गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है। तो निरंजना नदी के किनारे है दोस्तों बोध गया। बोध गया किस नदी के किनारे है, तो निरंजना नदी के किनारे। अगला है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध का जो उपदेश है वो किससे संबंधित है, वो है दोस्तों आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। तो बुद्ध के जीवन काल में ही दोस्तों संघ का प्रमुख होना चाहता था, वो था दोस्तों देवदत्त। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो अंग है किसका, तो ये है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का संकल्पना है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। ठीक है, अगला है बौद्ध धर्म में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी, कब, तो ये दिया गया था दोस्तों वैशाली में। तो बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दिया गया, कहाँ पे, तो वैशाली में। अगला है त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है दोस्तों ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। गौतम बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। वहीं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जो है दोस्तों उसको कहा जाता है जातक। तो इसको भी याद रखना है आपको। अगला है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अगला है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन का नियम प्राप्त होता है, तो नियम जो प्राप्त होता है दोस्तों वो विनय पिटक से प्राप्त होता है, विनय पिटक से। ठीक है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है। तो ये दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा है और विश्व शांति स्तूप ये बिहार के कहाँ पे है दोस्तों, तो राजगीर में है। ठीक है। अगर आप लोग राजगीर गए होंगे तो देखे होंगे बौद्ध स्तूप है। ठीक है। अगला है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित की गई है, किसके द्वारा। तो 80 फुट की ये प्रतिमा है दोस्तों और ये निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा, तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। अगला है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है। तो वह स्तूप स्थल कौन है दोस्तों, तो वो है सांची का स्तूप। इसका दोस्तों भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंध नहीं है, इसे अशोक के द्वारा बनाया गया था और ये जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो सारनाथ में है, सॉरी सांची में है। ठीक है। ये भी अशोक के द्वारा बनाया गया था। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। तो संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका जो संबंध है दोस्तों ये है बौद्ध धर्म से। किससे है, तो बौद्ध धर्म से। अगला है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम पे जाना जाता है गौतम बुद्ध जी को। किसको, तो गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन है। तो महायान और हीनयान जो दो भागों में विभक्त हुआ था बौद्ध धर्म, इसमें क्या अंतर है, तो देवी देवताओं की पूजा। ठीक है। देवी देवताओं की पूजा एक करता है और हीनयान वाला नहीं करता है। अगला है दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था किस राजा के काल में, तो कनिष्क के काल में। ठीक है। कनिष्क के काल में, पता ही है, चौथा बौद्ध संगति हुआ था। अगला है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया, मतलब ऐसा पहला था कि मानव के प्रतिमा को पूजा गया, वो बुद्ध के ही प्रतिमा था दोस्तों जिसको पूजा गया था। अगला है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले मूर्ति पूजा किया गया था गौतम बुद्ध जी के काम। ठीक है। अगला है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो गंधार शैली की मूर्ति कला में जो बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश जो दिए थे उसके प्रवचन का मुद्रा का क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों धर्मचक्र। क्या है, धर्मचक्र। अगला है दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है दोस्तों कुषाण काल में बनाई गई थी। किसके काल में, तो कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला है भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से। तो ये दोस्तों गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ बुद्ध की जो मूर्ति है वो गुप्त काल में बनाई गई है। ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है। तो जाना जाता है दोस्तों पद्मपाणि के नाम से। किस नाम से, पद्मपाणि के नाम से। अगला है प्रथम शताब्दी ईस्वी के किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो चीन जो भेजा गया था दोस्तों वो नागा अर्जुन को भेजा गया था और नागा अर्जुन जो थे भारतीय बौद्ध भिक्षुक थे जिसे चीन भेजा गया था। अगला है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक जो थे दोस्तों वो थे नागा अर्जुन और इन्हें ही दोस्तों चीन भेजा गया था। अगला है दोस्तों नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो नागार्जुन जो थे दोस्तों कौन से वाले बौद्ध संप्रदाय के थे। तो ये थे दोस्तों
माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के, ठीक है, माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। अगला है बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था, तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था दोस्तों वो कौन हुआ करता था, तो विक्रमशिला जो है दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे है, तो भागलपुर में है, ठीक है। अगला है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। अगला है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध था किस लिए, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो नव नालंदा विहार जो है दोस्तों ये विख्यात है किस चीज़ के लिए, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोस्तों जो समान नहीं है वो है आत्मदमन, ठीक है। आत्मदमन दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है। अगला है दोस्तों बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, दोनों ही धर्म क्या विश्वास करते हैं, तो दोनों ही धर्म दोस्तों कर्म का और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। दोनों धर्म मानते हैं कि कर्म का और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सही है, बौद्ध में और जैन में दोनों में ये माना जाता है। अगला है दोस्तों सरवणबगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो सरवणबगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है दोस्तों ये स्थापित कराई गई थी चामुंड राय के द्वारा, चामुंड राय के द्वारा। अगला है दोस्तों जैन धर्म। इस तरीके से बौद्ध धर्म खत्म हो गया। अब हम लोग पर देखेंगे जैन धर्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ऋषभ देव जो है दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक थे, जिसे आदिनाथ भी बोला जाता है। और महावीर स्वामी जो है इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ये जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। और ये ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में, कुंडलग्राम नहीं कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। अगला है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थकर शब्द जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में ही उसके जो गुरु हुआ करते थे उसे तीर्थकर बोला जाता है, ठीक है। और टोटल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो अंतिम जो थे दोस्तों 24वें नंबर के महावीर स्वामी जी थे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थकर नहीं था, तो जैन तीर्थकर इसमें दोषी है नाथ मुनि, नेमिनाथ, संभवनाथ, ये तीनों जैन तीर्थकर है। लेकिन चंद्र प्रभु जो है दोस्तों ये जैन तीर्थकर नहीं है, ठीक है। अगला है दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को बोला जाता है केवल की प्राप्ति। अगर केवल की प्राप्ति हो गई मतलब उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगला है दोस्तों त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, तो दोस्तों त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। कई बार दोस्तों पूछ देता है, बीपीएससी में एक बार पूछ दिया है सटीक धारण, सटीक चरित्र और सटीक ज्ञान, ये दोस्तों किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। वहीं त्रिपिटक बोलेगा तो बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न बोलेगा तो जैन धर्म से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है दोस्तों अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, तो अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों वो किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था जैन धर्म के द्वारा, जैन धर्म के द्वारा। अगला है स्यायवाद का सिद्धांत। स्यायवाद का जो सिद्धांत है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, तो इसको भी याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। स्यायवाद, अनेकावाद ये सभी दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। देखिए आ गया अनेकावाद निम्नलिखित में से किस क्रोड सिद्धांत व दर्शन है, तो ये दोस्तों जैन मत है, ठीक है, जैन का सिद्धांत है।
जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है दोस्तों सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्या हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला है दोस्तों जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है दोस्तों वो है अहिंसा। क्या है? तो अहिंसा। अगला है यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यापनीय दोस्तों एक संप्रदाय है जैन धर्म का। यापनीय जो है दोस्तों किसका संप्रदाय है? तो जैन धर्म का। ये सभी दोस्तों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ जो है दोस्तों वो कहलाता है 14 पूर्व। क्या है दोस्तों उसका नाम? 14 पूर्व। अगला है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है दोस्तों ये लिखे गए हैं किस में? तो अर्धमागधी में। किस भाषा में? तो अर्धमागधी में। अब अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो आरंभिक जैन साहित्य का भाग जो है नहीं है वो है दोस्तों येरी गाथा। बाकी सभी जो है दोस्तों आचारंग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग ये सभी दोस्तों आरंभिक जैन से संबंधित है। ठीक है, भाग है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से संबंधित जैन सिद्ध क्षेत्र जो है दोस्तों वो कौन है? तो वो है समेध शिखर। समेध शिखर जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ से संबंधित है। अगला है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म भी दोस्तों आगे चल के दो भाग में बंटता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय जो थे दोस्तों उसके संस्थापक थे स्थूलभर। ठीक है, और भद्रबाहु जो थे दोस्तों ये थे दिगंबर के। तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। दिगंबर कौन था? भद्रबाहु। और श्वेतांबर का कौन था? तो स्थूलभद्र। अगला है दोस्तों किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो 2 जैन सभा हुआ था दोस्तों जिसमें से अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। किस में हुआ था? तो पाटलिपुत्र वाला जैन सभा में। ठीक है। अगला है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो गया है, तो पाटलिपुत्र में। अगला है दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों वो था कौन? तो वो था दोस्तों जमाली, जो कि उसके बेटी का हस्बैंड ही था, मतलब उसका दामाद ही था। ठीक है, उसकी बेटी थी प्रियदर्शनी। अगला है दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों मखली गोसाल। ये दोस्तों आरंभ में जैन ही थे, जैन से अलग होके इन्होंने एक अपना संप्रदाय बनाया जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है वो असमर्थ होता है, ये बोला है दोस्तों आजीवकों ने। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के बारे में आपको अभी बताए थे कि मखली गोसाल इसके संस्थापक थे। अगला है दोस्तों बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में? बराबर की गुफा जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये आप जहानाबाद में है, बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में जो किया गया था वो आजीवकों के द्वारा किया गया था। ये जगह दोस्तों अभी भी मौजूद है, लोग वहाँ टूरिस्ट के रूप में जाते हैं और देखते भी हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है दोस्तों वो है कौशाम्बी। कौन है? तो कौशाम्बी। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महामस्तका अभिषेक जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है और ये किसके लिए किया जाता है? तो ये बाहुबली से संबंधित है, बाहुबली के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है दोस्तों अब शैव भागवत और अन्य धर्म। जैन बौद्ध धर्म के बाद दोस्तों कुछ अन्य धर्म भी थे जो कि
फेमस हुए थे उस समय, जो कि है शैव, भागवत और अन्य धर्म। तो उसके बारे में भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय जो था दोस्तों वो कौन था? तो वो हो जाएगा आपको मतमयूर। मतमयूर जो था दोस्तों शैव संप्रदाय का था प्राचीन भारत में। अगला है दोस्तों अर्धनारीश्वर मूर्ति। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? तो अर्धनारीश्वर मूर्ति जो है दोस्तों जिसमें आधा शिव है और आधा पार्वती जी हैं, वो किसके प्रतीक हैं? तो ये माना जाता है दोस्तों देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग माना जाता है इनको। अगला है दोस्तों नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे दोस्तों वो कौन थे? तो वो शैव थे। नयनार कौन थे? तो शैव लोग जो थे वो नयनार थे। ठीक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक देन जो है दोस्तों वो किसका है? तो गुप्तों का है। ठीक है। इसके काल में ही दोस्तों बौद्ध धर्म में गिरावट आती है और भागवत संप्रदाय ऊपर उठता है। ठीक है। गुप्तों के काल में भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे कृष्ण। कृष्ण जी को दोस्तों भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन होता है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण जी का जो वर्णन होता है सबसे पहले छंदोग उपनिषद में होता है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा जो है सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो भागवतों के द्वारा। ठीक है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं हल के लिए प्रदर्शित किया जाता है बलराम को, कृष्ण के भाई बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या जो है दोस्तों वो है 9। कितने हैं? तो 9 है। अगला है दोस्तों हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है दोस्तों किससे संदर्भित है? तो ये जो है दोस्तों संदर्भित है केवल वासुदेव से। किससे संबंधित है? तो केवल वासुदेव से संबंधित है। अगला है दोस्तों बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हेलियोडोरस जो है दोस्तों ये निवासी था तक्षशिला का। कहाँ का? तो तक्षशिला का। अगला है दोस्तों भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो आस्तिक होते हैं वो वेद की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो नहीं रखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है दोस्तों वो है भगवत गीता। कौन है दोस्तों? तो भगवत गीता। अगला है निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है तो वो है दोस्तों उपनिषद। उपनिषद जो है दोस्तों प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। अगला है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था, वो कौन सा स्थल है दोस्तों? तो वो है दोस्तों नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वो स्थल है। ठीक है। अगला और इस सेट का दोस्तों लास्ट सवाल है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी? तो राम और हनुमान की पहली भेंट जो हुई थी दोस्तों कृष्ण कंध्या कांड में। आप लोग रामायण में देखे होंगे सुंदर कांड है कृष्ण कंध्या कांड, बाल कांड। तो इसमें दोस्तों कृष्ण कंध्या कांड में दोस्तों सबसे पहले राम जी
को हनुमान जी से भेंट हुआ था। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। पिछले वीडियो में हम 100 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में 100 क्वेश्चन, तो टोटल 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं प्राचीन भारत के। अगले वीडियो में हम फिर से 100 क्वेश्चन शुरू करेंगे और अगले वीडियो शुरू होगा दोस्तों शैव, भागवत और अन्य धर्म से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम 5 वीडियो में 500 क्वेश्चन करेंगे और ये 500 क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से 2 से 3 बार करके पूरा अच्छे से याद कर लेंगे। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।